अगले 10 मिनट आप ऐसे शख्स को सुनने वाले हैं जिसने केवल 7 से 8 महीने पढ़कर, हिंदी मीडियम से बिलोंग कर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर नीट और जेई इंडिया लेवल के इतने टफ एग्जामों को क्रैक किया है। तो ये क्रैक करना इतना आसान तो होगा नहीं भैया, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से थे जहां रिसोर्सेज की कमी थी, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे जहां आपके बेस इतने क्लियर नहीं होंगे, आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जहां पर इतनी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं की जा सकती थी, और केवल 7 से 8 महीने में ये चमत्कार करके दिखाया। तो कोई तो जादुई शक्तियां ऐसी होंगी, कोई तो ऐसा शॉर्टकट और कोई तो ऐसा तरीका जरूर होगा जिसको फॉलो कर आपने ये काम किया होगा। तो हमें भी वो बता दीजिए ताकि हम भी इस काम को कर ले। और हाँ, वही तरीका बताने मैं आज की इस वीडियो में तुम्हारे सामने आया हूं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया। और ऐसा क्या तरीका है जिसको फॉलो किया मैंने 8 महीने और मैंने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया। तो फाइनली वो तरीका और वो पूरी शॉर्टकट स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं, जिसको फॉलो कर तुम भी 8 महीने में बहुत आराम से नीट एग्जाम को क्रैक कर लोगे। और वो तरीका है मेहनत, मेहनत और केवल मेहनत। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो ये सोचकर देखने के लिए आए हैं कि भैया हमें कुछ ऐसा बता देंगे जिसको कर मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बट भैया ऐसा कुछ जरूर बताएंगे जो अगर आज तू उनकी बात मानकर कर लेता है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो 8 महीने बाद तेरा सिलेक्शन रोक देगी। और अगर नहीं मानता है तो अपनी मनमानी करता है और वापस यूट्यूब पर जाकर केवल वो शॉर्टकट वीडियोस, वो स्ट्रेटेजीज ढूंढता है। आज से 8 महीने बाद एक कोने में बैठकर बस गुमशुदा हो चुके होंगे और रिग्रेट कर बस ये सोचोगे कि काश तब पढ़ लिया होता। तब ये सोचोगे कि मेरे हाथ में था 8 महीने में मेरा सिलेक्शन, और मैं उन 8 महीने मेहनत कर मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर सकता था। मेरे कारण मैं अपने पेरेंट्स के चेहरों पर खुशी देख सकता था और मैं अपना पूरा फ्यूचर, अपनी फैमिली की पूरी कंडीशन चेंज कर सकता था। बट नहीं, तब मैंने नहीं किया। और बस मैं कमेंट सेक्शन में जाकर यह पूछता रह गया कि मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो, या अगर मैं आज से शुरू करूं क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बस कुछ चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, वो सिंपल चीजें हैं जिनको तुम्हें अगले 8 महीने फॉलो करना होगा। कुछ ऐसे नियम हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा, और तुम कर लेते हो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा नीट एग्जाम में सिलेक्शन रोक दे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक प्रॉमिस तुम्हें करना होगा, जो पुरानी ऑडियंस है वो पहले ही जानती है। हर वीडियो में मैं तुमसे मैनिफेस्ट करवाता हूं कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखकर एक प्रॉमिस जरूर करके जाना, यस भैया आई विल डू इट। क्योंकि जब तुम बार बार चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, वो वादे किसी से करते हो, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। और जब बार बार तुम इन चीजों को कहते हो तो ऐसा कहा जाता है कि कभी ना कभी व्यक्ति के टंग पर या जबान पर सरस्वती माता विराजमान होती है और कही हुई बात तब सच हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा, अपने सपनों को बार बार मैनिफेस्ट करते रहिए, उनके बारे में सोचते रहिए, प्रॉमिस लोगों से करते रहिए, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें चले कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या ऐसे तरीके हैं जिनको जिनको फॉलो कर अपना काम हो जाएगा, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 और सबसे पहली चीज है कि तुम्हें खुद पे विश्वास करना होगा। दुनिया की कोई ऐसी कोचिंग, दुनिया का कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसा स्टार टीचर नहीं है जिससे पढ़कर तुम्हारा नीट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हारा नीट एग्जाम में सिलेक्शन मात्र एक चीज डिसाइड करोगी, वो होगी तुम खुद। जब तक तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे, जब तक खुद को 12-14 घंटे घिसना शुरू नहीं करोगे, नहीं रगड़ोगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन करवा देगी। पॉइंट नंबर 2 है माय डियर फ्रेंड, प्लीज इनको नोट करते रहना और अपनी दीवार के सामने चिपका के रख देना, क्योंकि ये आपका सेल्फ मिरर है। इनको रोज फॉलो करोगे 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा। क्या है पॉइंट नंबर 2 कि भाई साहब यहां से लेकर मुझे नीट के एग्जाम तक लगभग 250 दिनों का समय बचा है, और मुझे रोज खुद को घिसना है, रोज खुद को बेहतर करना है। हर दिन मैं खुद को बेहतर करता चलूंगा और मिनिमम 12 घंटे मेहनत करूंगा भाई साहब। और एक नियम बना लूंगा कि जिस दिन 12 घंटे पढ़ूंगा उस दिन मेरा सिलेक्शन के किनारे पर, बिल्कुल मार्जिन लाइन पे हूं। अगर मैं 1 घंटा ज्यादा पढ़ूंगा मेरी 200-300 रैंक बढ़ेगी, अगर 1 घंटा कम पढ़ूंगा मेरी 200-300 रैंक कम होती जा रही है। और एक डेली ट्रैकर या फिर वीकली ट्रैकर बना लीजिए और ये ट्रैक करिए तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, और ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। तुम ये देख पाओगे कि तुम कितना पानी में हो, और तुम इनको देखकर अगर अच्छे से काम कर पा रहे हो तो कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। पॉइंट नंबर 3 है, अगर नीट में सिलेक्शन चाहते हो तो 350 नंबर बायोलॉजी में लाने जरूरी है, और अगर नहीं आते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। ये बात ध्यान रखना है। आज जिन बच्चों के 300-400 नंबर आ रहे हैं, भाई पहले बायो में 350 पक्के कर लो, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर जाना। और सिंपल सी बात है, बायो में कैसे आएंगे 350 नंबर। आज से एक नियम बना रहा हूं भाई साहब मैं, कि अगले 250 दिन मैं रोज बायो के एक चैप्टर की एनसीईआरटी रोज पढ़ूंगा, पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक रोज पढ़ूंगा। इसका कोई शॉर्टकट मेरे पास नहीं है। अगर मुझे क्लास में 10 दिन तक सेल या सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मैं उस चैप्टर की एनसीईआरटी फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक रोज पढ़ूंगा, और 10 बार पढ़ लोगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें वो एनसीईआरटी भुला दे। ठीक है, तो ये काम मैं रोज करूंगा। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, और वो पॉइंट ये है कि तुम्हें खुद से ये आदत डालनी है कि मुझे 200 से 300 सवाल रोज प्रैक्टिस करना। अगर अभी कर रहे हो पुश कर 400 तक ले जाओ, 500 तक ले जाओ। मैंने अपनी प्रिपरेशन के समय में
मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर ऐसा समय भी देखा है जहां मैंने एक दिन में 500 600 सवाल भी प्रैक्टिस किए। कैसे? दिन में 10-12 घंटे लगे रहते थे, घिसते थे खुद को, अपने आप बनने लगते थे भाई साहब। जब तक खुद को नहीं घिसोगे ये कोई काम तुम नहीं कर पाओगे। ये सब काम तभी कर पाओगे जब दिन में 12-14 घंटे घिसना शुरू करोगे। और बस तुम्हें एक ही चीज करनी होगी, खुद को पुश करो सवालों की संख्या बढ़ाने पर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे नीट में तुम्हारी रैंक बढ़ती जाएगी। अगर बिल्कुल जीरो पर हो, मीडियोकर बच्चे हो, 50 सवाल रोज फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 100 बायो के, ये बिल्कुल बेस लाइन है। इससे कम तो अपन को उतरना ही नहीं है भाई साहब। और अगर मल्टीपल टाइम ड्रॉपर हो, 500 550 नंबर पिछले साल ला चुके हो, कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, 100 सवाल फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के, 100 बायोलॉजी के करूंगा। मैं थ्योरी पढ़ने पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, ये नियम बना लो। और अगर 5वें पॉइंट की मैं बात करूं तो वो ये है कि नीट के परीक्षा से पहले मुझे 100 मॉक टेस्ट देने हैं भाई साहब। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, 100 मॉक टेस्ट देना। बट ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, मैंने केवल 1.5 से 2 महीने में 100 मॉक टेस्ट दिए थे अपने नीट से पहले। तो मैं अभी हर 14 दिन या 21 दिन में एक टेस्ट दूंगा जो हमारा कोचिंग करवाता है। उसके बाद जैसे ही मेरा सिलेबस हो जाए, मैं इतना अच्छे से अपना सिलेबस खत्म करूंगा कि मैं रोज 1 या 2 टेस्ट दे पाऊं और उनकी गलतियों पर काम कर पाऊं। तो अगर ये नियम तुम बना लेते हो, टेस्ट देना केवल काफी नहीं है, उसका एनालिसिस, अपनी गलतियों पर काम कर उनको सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये काम सारे के सारे तुम कर लेते हो, आई एम 110% श्योर तुम अपना सिलेक्शन पा लोगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे पास मैं तुम्हें कोई ऐसा शॉर्टकट बता दूंगा, कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, तुम बिल्कुल गलत हो। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर तुम बस केवल एक चीज ढूंढ रहे हो, वो है सेटिस्फेक्शन। कोई भैया या कोई दीदी मुझे ऐसा कोई शॉर्टकट बता दे जहां मुझे मेहनत कम करनी पड़े या ना के बराबर करनी पड़े और मुझे अंदर से डोपामिन रिलीज करवा दे कि हाँ भाई ये करने से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट मी। मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को क्रैक कर रखा है और बस एकमात्र रास्ता है उसका, और वो है मेहनत, मेहनत और केवल मेहनत। पागलों कुत्तों की तरह मैं पढ़ा हूं, ठीक है भाई। कई बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह 7 बजे कोचिंग जाता था, शाम के 7 बजे तक मैं कोचिंग में पढ़ा रहता था। कभी सेल्फ स्टडी, कभी कोचिंग, कभी डाउट सॉल्विंग। उसके बाद भी रात को थक कर सोता नहीं था भाई। रात को 12-12, 2-2 बजे तक खुद को घिस कर प्रैक्टिस करता रहता था। न खाने पीने की कोई टेंशन थी, ना कपड़े कैसे पहन रहा हूँ, इन सब चीजों का फर्क पड़ता था। आज तुम में से कई सारे मूर्ख व्यक्ति मुझे मिले अभी 2-3 दिन पहले, जो 3-3, 4-4 घंटे बाल कटवाने में वेस्ट करे। अरे गधे, कौन देख रहा है तेरे बाल भाई, कौन देख रहा है? नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, अपने आप वो चेहरे पर चमक पड़ जाएगी। तुम कभी मेरी पुरानी फोटोज देखना, अभी देखना, तुमको डे बाय डे अपने आप वो अच्छे दिखने लग जाओगे। और वो सब चमक केवल तुम्हारी सक्सेस की और तुम्हारे पैसों की है। ये बात सीधी सीधी यही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस एक वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में कर जाना, और इसी टाइप की प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज को सुनना चाहते हो तो इस अकाउंट को सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ यार, बाकी तुम सब समझदार हो। और अगर मैं ये मानता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये जान रहा है कि 7 से 8 महीने पढ़कर मेरा सब कुछ बदल सकता है जीवन में, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है, अपने माँ बाप के चेहरों पर खुशी नहीं ला पा रहा, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा जीवन में। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।